Good afternoon, everyone. How are you all? Hope you all are fine. Standard 5th, it's an English lecture. We have completed 3 chapters and now it's turn for the 4th chapter, that is Jed's Revenge. Jed is a bird. It's a bird and revenge मतलब बदला लेना, right? किसी से बदला लेना, right? तो यहाँ पे एक मैन होता है जिंजाइल नाम का जो चीट करता है और ये जो जेड बर्ड है, राइट, वो उससे रिवेंज लेता है. कैसे लेता है? लेट्स सी. देयर वाज अ ग्रीडी यंग मैन नेम्ड जिंजाइल. यहाँ पे जिंजिल नहीं, जिंजाइल. लिसन द प्रोनाउंसिएशन केयरफुली. He rarely shared anything with anyone. He preferred to keep everything to himself, whether it was meat of an animal he had killed or the corn he grew in his small garden. Okay. एक ग्रीडी यानी कि बहुत ही लालची यंग मैन था जिंजाइल नाम का. तो वो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी शेयर नहीं करता था और जो भी हो वो उसे अपने पास ही रखता था. प्रिफर्ड मतलब लाइक्ड वन थिंग मोर देन एनी अदर. फिर चाहे वो कोई उसने किसी एनिमल को मारा हो, वो मीट हो, या फिर उसने अपने छोटे से गार्डन में कौन उगाए हो, वो कभी भी कोई भी चीज यानी कि लालची था वो. One day, while Jinjal was out hunting, he heard the honey call of Nedge. His mouth began to water at the thought of gathering honey. He stopped and listened carefully, searching until he found the little bird among the branches above his head. Okay. एक दिन जिंजाइल है वो हंटिंग करने के लिए बाहर जाता है और अचानक से उसे जो नेज है बर्ड, राइट, सॉरी जेद है बर्ड, वो उसे हनी के लिए बुलाता है कि यहाँ पर हनी कॉम्ब है, राइट, तो वहाँ आप जाओ. तो और ये सुनते ही उसका जो माउथ है वो पूरा वाटरी होने लगता है, राइट. ऐसा हमारे मुंह में जो पानी आ जाता है ना, ये सुन के उसके मुंह में पानी आ गया, राइट, हनी इकट्ठा करने के लिए. क्यों? क्योंकि वो लालची तो था ही, उसे सारी चीज़ चाहिए ही होती है. तो उसने क्या किया? ही स्टॉप्ड एंड लिसन केयरफुली. वहाँ पे रुका और ध्यान से वो नेज जो बर्ड है, राइट, उसे सुनता रहा केयरफुली. Searching until he found the little bird among the branches above his head. और फिर उसके पीछे पीछे जो जेड बर्ड है उसके पीछे पीछे वो जा रहा था. उसकी आवाज़ कि ये कहाँ जा रहा है, कहाँ से बोल रहा है, ऐसे, राइट, कौन सी ब्रांच पे वो बैठा है, तो वो उसे ढूंढ रहा था. चित्तिक लिटिल बर्ड जेड वो आवाज़ कर रहा था चित्तिक चित्तिक चित्तिक, ताकि ये जो जिंजाइल है वो उसका पीछा कर सके उसकी आवाज़ सुन के. दी हनी गाइड और नेज, हनी गाइड, ये जो जेद बर्ड है उसे हनी गाइड भी बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे भी हनी कॉम्ब होता है उसे स्मेल आ जाती है, राइट. वो खुद तो नहीं ले सकता वहाँ से, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं ग्रीडी, वहाँ पे जाता है, उनको उकसाता है और फिर उनके पास से वो मांगता है कि मुझे भी थोड़ा सा दो. तो ऐसा ही कुछ किया इस जेद ने जिंजाइल के साथ. द हनी गाइड और जेद began flying ahead, stopping several times to be sure that जिंजाइल followed. फिर ये जो जेद है वो उड़ता ही जा रहा था और कहीं कहीं पे रुक रहा था और देख रहा था कि ये जिंजाइल है वो मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं.
After a while they reached a huge wild fig tree. थोड़ी देर के बाद वो लोग बड़े से फिग यानी कि अंजीर के पेड़ के पास पहुंच गए. जेड होप्ड मैडली अमोंग द ब्रांचेस. जेड है वो पागलों की तरह एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में पे ऐसे वो होप यानी कि उछल रहा था. He then settled on a branch and cocked his head. फिर वो एक डाल पे सेट हो गया और अपना सिर ऐसे हिलाया कि हाँ यहाँ पे है. Looking at Gingerl as if to say, here it is, come, why are you taking so long? ये बोलने के लिए कि ये रहा, यहाँ पे है हनीकॉम्ब. But he knew the honey guide was well known for finding big ripe beehives flowing with sweet honey. जिंजल कुछ भी देख नहीं पा रहा था जहाँ पे वो खड़ा था, लेकिन उसे पता था कि ये जो हनी गाइड है जेड है उसने एक बड़ा सा बीहाइव ढूंढ लिया है जो बहुत सारे हनी के साथ भरा हुआ है. Gingerl kept his hunting tools at the foot of the tree, gathered some dried twigs and made a small fire. जिंजल है उसने अपने जो सारे हंटिंग टूल्स है जिससे वो हंटिंग करता था राइट, तो वो सारे उसने वहाँ ट्री के पास नीचे रख दिए. कुछ ट्विग्स यानी कि छोटी छोटी लकड़ियाँ वो कलेक्ट की, सूखी लकड़ियाँ कलेक्ट की और उससे एक आग जलाई. As soon as the twigs were burning well, Gingerl put a long dry stick into the fire. जब सारी लकड़ियाँ अच्छी तरह से जलने लगी तब ये जो जिंजल है उसने एक बड़ी सी सूखी लकड़ी फायर में डाली. The wood he had used was the kind that produced lot of smoke while it burned. और उसने ऐसी ही लकड़ियाँ यूज़ की थी जो जब बर्न होती है, जब जलती है तब उसमें से बहुत सारा स्मोक यानी कि धुआं निकलता है. As soon as he was sure it was burning properly, he began climbing with the cool end of the branch clamped in his mouth. Clamped यानी कि जो एक टुकड़ा अपने मुंह से पकड़ना राइट. तो जब उस जो जलता हुआ पार्ट है वो उस तरफ और जो ठंडा वाला पार्ट है राइट वो अपने मुंह में लेके ऐसे उसने ट्री पे चढ़ना शुरू किया. Soon he could hear the loud buzzing of the busy bees. और उसे वहाँ पे ट्री पे बिजी बीज की आवाज़ सुनाई दी. When he reached the hive, he quickly thrust the burning, smoking end of the branch into the hollow. जैसे ही वो हाइव के पास पहुंचा उसने तुरंत ही थ्रस्ट मतलब ऐसे एकदम फोर्सफुली थ्रो करना राइट. तो उसने एकदम फोर्सफुली वो जो जलती हुई लकड़ी थी और वो जो धुआं था वो वाला पार्ट जो ब्रांच के एकदम नज़दीक जहाँ पे हनीकॉम्ब था वहाँ पे उसने वो डाला रख दिया. The bees rushed out and stuck him. बीज है वो जल्दी से जो हनी बीज थी अंदर हनीकॉम्ब के अंदर ही होती है राइट, तो वो जल्दी से बाहर आई ये धुआं होने के बाद और उसे काटने लगी. When most of them were out, Gingerl pushed his hands into the nest. और जब सारी निकल चुकी थी बाहर तब जिंजल ने नेस्ट जो नेस्ट थी उसमें अपना हाथ ऐसे अंदर डाला. He took out handsful of heavy honeycomb dripping with rich honey and full of fat with grubs. Grubs मतलब the young form of an insect. Okay. तो जैसे एक
एकदम ज़्यादा हनी के साथ, जिससे हनी ऐसे टपक रहा था, राइट। तो वो उसने थोड़ा सा हनी कॉम्ब उसमें से ले लिया। He ignored the stings he received. Stings यानी कि उसे ये हनी बीज ने जो उसे डंक मारे थे, काटा था, राइट। तो उसने वो इग्नोर किया, छोड़ो ना, जाने दो ना यार, क्या होगा, दुखेगा थोड़ी देर, लेकिन मुझे हनी कॉम्ब तो मिला ना, इतना लालची था वो। Then he placed the comb carefully in the pouch he had slung around his neck and chest. Slung मतलब हम पोर्स ऐसे जो साइड में क्रॉस में ऐसे लगाते हैं, राइट, उसे लटकाते हैं, उसे बोलते हैं slung. When the nest was empty, Jinjal slowly climbed down the tree. Okay. फिर उसने वो हनी कॉम्ब है वो एकदम केयरफुली अपने पाउच में रखा, जो उसने ऐसे साइड में पहना हुआ था, राइट। और जब नेस्ट है वो एम्प्टी हो गया, तब वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। Jed watched all of his activity eagerly. He fidgeted, waiting for the moment when Jinjal would give him a fat piece of honeycomb as a thank you offering. Okay. Fidgeted मतलब move restlessly. ये जो जेद है वो ये जो जिंजाल ने सारी एक्टिविटीज़ की वो एकदम उत्सुकता से, ईगली मतलब उत्सुकता से, राइट, एंथुसियास्टिकली वो देख रहा था और वो ऐसे घूम रहा था। ऐसा लगा कि अब ये जो जिंजल है वो उस हनी कॉम्ब में से एक छोटा सा पीस उसे देगा एज अ थैंक यू ऑफरिंग, उसे थैंक यू बोल के उसे थोड़ा सा देगा। लेकिन ये जिंजल था वो तो बहुत ही लालची था, वो कभी नहीं देता, राइट। सो गाइज आज के लिए इतना ही, द रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।